Good morning children, myself Anuj Kumar Jha, your Sanskrit teacher. Welcome to all of you in Sanskrit class. Today I will teach you lesson number 6, चाणक्य चंद्रगुप्त च, चाणक्य और चंद्रगुप्त। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान इन चीज़ों पर प्रत्यय पहले से आप जानते होंगे कि वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में संज्ञा सर्वनाम या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इन्हीं प्रत्ययों में से एक है कृत प्रत्यय। तो इसके बारे में इसका कुछ छोटा सा अंश हम लोग आज पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय यहाँ देखें बोर्ड पर जैसा कि लिखा हुआ है कि कृत प्रत्ययों के योग से भूतकालिक क्रिया का निर्माण होता है। अर्थात ये प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निष्पन्न होंगे उनका प्रयोग भूतकालिक क्रिया में हम लोग करेंगे। जैसे पढ़ा गया, खेला गया, उनके द्वारा यह बात कही गई, इस अर्थ में। तो देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कृत प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कत एवं कतवतु। कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये प्रत्यय लगने से शब्द किस प्रकार से निष्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है धातु प्रत्यय, इसके रूप तीन प्रकार से बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि पठ जोड़ कत, पुल्लिंग में इसका रूप होगा पठितः, स्त्रीलिंग में इसका रूप होगा पठिता एवं नपुंसक लिंग में इस धातु से पठ जोड़ कत, नपुंसक लिंग में पठितम। उसी तरह श्रु धातु से आप देख रहे हैं कि श्रु जोड़ कत श्रुतः, स्त्रीलिंग में इसका हो जाएगा श्रुता और नपुंसक लिंग में होगा श्रुतम। फिर आप देखेंगे कतवतु धातु, तो पठ जोड़ कतवतु, इसका पुल्लिंग में रूप बना पठितवान, स्त्रीलिंग में हुआ पठितवती एवं नपुंसक लिंग में पठितवत। इसके बाद आप लोगों का ध्यान मैं यहाँ आकृष्ट करना चाहूँगा कि वाक्य हम कैसे कैसे बनाते हैं, इन प्रत्ययों के योग से निष्पन्न धातु के साथ हम कैसे वाक्य बनाते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर जैसा कि मैंने लिखा है कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय। तो इस पर आप ध्यान दें कि कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के वाक्य में हम लोग कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे नंबर 2 कि कर्ता तृतीया विभक्ति में होती है, कर्म प्रथमा विभक्ति में एवं क्रिया कर्म के अनुसार। ये कत प्रत्यय लगाने के बाद दूसरा है कतवतु प्रत्यय। तो इसका प्रयोग हम लोग कर्तृवाच्य में करते हैं। इंग्लिश में आप लोग वॉइस पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो उसी तरह से संस्कृत में एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य एंड पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। तो उसी का है रूपांतरित यहाँ पर। तो कर्मवाच्य का देख लिए, यहाँ पर कर्मवाच्य एवं भाववाच्य का वाक्य जो हम बनाते हैं वह लास्ट में कत प्रत्ययांत धातु हम लोग प्रयोग करते हैं। कतवतु में फिर देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य के वाक्य में हम लोग कतवतु प्रत्यय से निष्पन्न शब्द का धातु का प्रयोग करते हैं। फिर है कि इस प्रकार कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्तृवाच्य का जब हम वाक्य बनाते हैं कर्तृवाच्य में, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में एवं क्रिया कर्ता के अनुसार। अब आप देखेंगे, मैं आपको उदाहरण के द्वारा इस चीज को स्पष्ट करता हूं। आप ध्यान देंगे, मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान देंगे कि फर्स्ट और सेकेंड है
बालकः कथां पठितवान। यहाँ पर आप देखेंगे क्या अंतर है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि बालकेन कथा श्रुता, यहाँ पर देखेंगे ये कर्ता, ये है कर्म और ये क्रिया, इसी को हम लोग धातु कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये हो गया कर्ता, यह है कर्म और ये धातु। अब आप देखेंगे कि कत प्रत्ययांत शब्द श्रुता, यहाँ लिखा हुआ श्रुता, आप देख रहे हैं श्रु जोड़ कत, श्रुतः, श्रुता, श्रुतम। यहाँ पर श्रुता का प्रयोग किया गया है स्त्रीलिंग का, इसलिए चूंकि कथा शब्द जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग है। कथा शब्द है स्त्रीलिंग, इसलिए श्रुता का प्रयोग किया गया है। अब कत प्रत्ययांत में चलिए। नंबर 2, कर्ता तृतीया विभक्ति में, जैसे बालक शब्द का रूप आप याद करते होंगे, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। तो बालकेन है, यह कर्ता हुआ तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति देख रहे हैं कि कर्ता तृतीया विभक्ति में, एक ये समझ गए। नंबर 2, कर्म प्रथमा विभक्ति में, तो ये कथा शब्द जो है प्रथमा विभक्ति में है। आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे लता का रूप आप चलाते हैं, लता, लते, लता, उसी तरह से कथा, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन कथा शब्द, यह स्त्रीलिंग है। क्रिया कर्म के अनुसार, तो कर्म यहाँ पर कथा है, चूंकि यह शब्द स्त्रीलिंग है, कथा स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके साथ हम लोग जो धातु का प्रयोग किए हैं वह स्त्रीलिंग देखते हुए हम लोग श्रुता का प्रयोग किए, चूंकि कर्म के अनुसार ही धातु का प्रयोग करना है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, इसलिए हम लोग यहाँ श्रुता का प्रयोग किए हैं स्त्रीलिंग होने के कारण। तो यह वाक्य आपका हो गया कर्मवाच्य। यह जो वाक्य बना कर्मवाच्य का वाक्य बन गया आपका। बालकेन कथा श्रुता, बालक के द्वारा कथा सुनी गई, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य हम बना दिए। अब आते हैं उदाहरण संख्या 2। यहाँ लिखा हुआ है बालकः कथाम पठितवान। यहाँ देख रहे हैं कि बालकः कर्ता हुआ, कथाम यह कथा शब्द कर्म और पठितवान धातु है, जो यहाँ आप देख रहे हैं कि पठ जोर कतवतु पठितवान पुल्लिंग में। यहाँ आप अंतर समझ लेंगे कि यहाँ कथा के साथ हम लोग श्रुता का प्रयोग किए हैं स्त्रीलिंग में, लेकिन यहाँ पर भी कथा लिखा हुआ है, लेकिन पठितवान का हम लोग प्रयोग किए हैं जो पठितवान होता है पुल्लिंग में। लेकिन अंतर क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कतवतु प्रत्यय से हम लोग कर्तृवाच्य का वाक्य बनाते हैं। तो इसमें सेकेंड नंबर पॉइंट पर आप ध्यान देंगे कि कर्ता जो इसमें होगी वह प्रथमा विभक्ति में, जैसे बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन बालकः, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में। ये देख रहे हैं कर्म लिखा हुआ है कर्म द्वितीया विभक्ति में, जैसे लता, लते, लता, लताम, लते, लता। तो इस तरह से कथा का भी चलेगा द्वितीया विभक्ति में, कथाम द्वितीया विभक्ति एक वचन कथाम। तो यह हो गया कर्म द्वितीया विभक्ति में। अब आते हैं क्रिया, जो धातु है क्रिया, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगा। तो कर्ता हमारा क्या है कि पुल्लिंग है, बालकः पुल्लिंग है, इसलिए इसके अनुसार हमको धातु लगाना है। तो पुल्लिंग होने के कारण यहाँ हम देख लिए कि पठ जोड़ कतवतु पुल्लिंग में रूप क्या होता है कि पठितवान होता है, इसलिए हम लोग
बालकः कथाम पठितवान, कर्ता के अनुसार धातु पुल्लिंग में हम लोग प्रयोग किए हैं कि बालकः कथाम पठितवान। इसमें अंतर आप समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर बालक ने, ये हुआ कि बालकः कथाम पठितवान, यहाँ पर बालकः पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे बालिका, अगर यहाँ दे देंगे कि बालिका, जैसे देख लेंगे आप, बालिका कथाम, तो कर्तृवाच्य में आप देख रहे हैं कि कर्म द्वितीय विभक्ति में दे दिए, कर्ता हुआ प्रथमा विभक्ति, बालिका शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, कथाम हो गया द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब धातु जोड़ना है, तो अब चलेंगे, चूंकि तीसरा में देखेंगे क्रिया कर्ता के अनुसार देना है, तो कर्ता शब्द ये स्त्रीलिंग है यहाँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग धातु का प्रयोग, स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो बालिका कथाम पठितवती, इस तरह से ये वाक्य निष्पन्न हुए। तो आप इन चीज़ों को जितना कुछ लिखा हुआ है इसको आप अपनी रफ कॉपी में उतार लेंगे और फिर से इसको अभ्यास करेंगे। इसमें जो नहीं समझ में आए फिर आप ये व्हाट्सएप से हम लोग जैसे जुड़े हुए हैं तो आप इसे सवाल सॉल्व करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब मैं अपने पाठ पर आ रहा हूँ, आप लोग पाठ पढ़ेंगे। नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, लेसन नंबर 6, चाणक्यः चंद्रगुप्तः च। अब आइए हम लोग पाठ पढ़ें। देखिए, चाणक्यः चंद्रगुप्तः च, चाणक्य और चंद्रगुप्त। तो तक्षशिलायाम एकः ब्राह्मणः आसीत्, तक्षशिला में एक ब्राह्मण थे। तस्य नाम चाणक्यः कौटिल्यः आसीत्, उनका नाम चाणक्य, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो चाणक्य था। सह कृष्णवर्णः, वे काले रंग के थे। कृष्ण शरीरः, शरीर काफी उनका दुबला पतला था। खल्वाटः शिरसि दीर्घशिखः, अर्थात गंजे सिर वाले, गंजे सिर के साथ लंबी चोटी वाले, सिर में बाल तो नहीं थे लेकिन एक लंबी चोटी रखे हुए थे। स्थूलोष्ठः, अर्थात मोटे होठ वाले। अत्यंत कुरूपः, अत्यंत कुरूप बदसूरत, परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिमः आसीत्, लेकिन बुद्धि कौशल में काफी अप्रतिम थे, अद्वितीय थे। एकदा मगध देशस्य नृपः नंदः तम अपमानितं कृत्वा सभायाः बहिः निष्कासितवान्। एक बार मगध देश के राजा नंद ने उन्हें अपमानित कर सभा से बाहर निकाल दिया था। एतेन अपमानेन सह क्रुद्धः भूत्वा प्रतिज्ञाम् अकरोत्, इस अपमान से क्रोधित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यावत् अहम नंदवंशम न नंक्ष्यामि तावत् शिखाम न भंस्यामि, कि जब तक मैं नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा, अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयं कृत्वा सह एकम योग्यम युवकम अन्वेष्टुम गृहात् निर्गतः, यह निश्चय करके वे एक योग्य युवक की तलाश में घर से बाहर निकल गए। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडन्तं बालकं वीक्ष्य सह तत्रैव स्थितवान्। एक बार रास्ते में राजा प्रजा इस प्रकार का खेल खेलते हुए बालक को देखकर वे वहीं पर ठहर गए, रुक गए। एकः बालकः नृपः आसीत्, उसमें से एक बालक क्या था, राजा बना हुआ था। अन्ये च मंत्री प्रजाजनाः च आसन्, और अन्य जो बालक थे उसमें से कुछ मंत्री बने हुए थे, कुछ प्रजाजन थे। बालकस्य सम्मुखे द्वे महिले
अतिष्ठताम, और उस बालक के सामने 2 महिलाएं खड़ी थीं। एकस्याः अंके एकः शिशुः आसीत्, एक की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। सा नृपाय अकथयत, वह राजा से बोली, एषः मम शिशुः अस्ति, यह मेरा बच्चा है। अन्या अवदत्, दूसरी महिला बोली, एषः मम शिशु, यह मेरा बच्चा है। विवदमाने द्वे नृपः अवदत्, विवदमान अर्थात झगड़ती हुई, लड़ती हुई दोनों महिलाओं से राजा ने कहा, अलम कोलाहलेन, आप दोनों शोर मत करें। अलम विवादेन, आप दोनों कलह झगड़ा मत करें, न करें। अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, अब मैं न्याय करूँगा। सह सैनिकम आदिष्टवान, उन्होंने सैनिक को आदेश दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं आदिष्टवान का प्रयोग किया गया है। सह सैनिकम आदिष्टवान कर्तृवाच्य का वाक्य है। सह प्रथमा विभक्ति और सैनिकम द्वितीय विभक्ति, सैनिक को, और आदिष्टवान आ जोड़ दिश जोड़ कतवतु से बनेगा रूप पुल्लिंग में। चूंकि सह शब्द है पुल्लिंग, इसलिए आदिष्टवान। तो सह सैनिकम आदिष्टवान, उन्होंने सैनिक को आदेश दिया कि शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यक्ष। राजा ने आदेश दिया सैनिक को। हाँ, सह सैनिकम आदिष्टवान, उन्होंने सैनिक को आदेश दिया कि शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यक्ष, इस बालक के 2 टुकड़े करके और आधा आधा इन दोनों को दे दो। तदैव एका महिला नृपस्य चरणयोः पतित्वा अवदत्, उसी समय एक महिला रोती हुई राजा के चरणों पर गिर गई और बोली कि महाराज एवं माँ कुरु, हे महाराज आप ऐसा न करें। शिशुम माँ मारे, बच्चे को न मारें। शिशुम तस्यै एव महिलाए यक्षतु, आप इस बच्चे को उसी महिला को दे दें। दूसरी महिला की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। बालक नृपः अवदत्, बालक नृप अर्थात उस बालक ने कहा कि सैव शिशोः माता अस्ति। उसे पता चला, वो राजा जान गया वहाँ पर कि यही महिला जो इसके लिए रो रही है और बोल रही कि उसे ही यह बच्चा दे दीजिए, अर्थात यही इसकी असली माता है। सैव शिशोः माता अस्ति, वही इस बालक की माता है। चाणक्य एतत् सर्वम अपश्यत, चाणक्य इन सभी दृश्यों को देख रहा था और बालकस्य च न्यायम दृष्ट्वा स्तब्धः जातः, और इस प्रकार नाटक देखते देखते वो चाणक्य जो थे वो आश्चर्यचकित हुए, स्तब्ध हुए। बालक के न्याय को देखकर आश्चर्यचकित हुए। बालक ने बच्चे की जो असली माता थी उसे शिशु समर्पित करवा दिया। यह सब दृश्य देख करके चाणक्य आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होने के बाद उस बालक के पास जाते हैं और बालक से उसका परिचय लेते हैं। फिर परिचय लेने के बाद वो आ जाते हैं बालक के साथ बालक के घर पर। आगे देखें। चाणक्य बालकस्य मातुः अनुमत्या तम तक्षशिलाम आनयत। चाणक्य बालक की माता की अनुमति से उसे ले तक्षशिला ले कर चले आए, तक्षशिला ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालये शिक्षाम अधिगत्य सह बालकः कुशलः योद्धा राजनीतिज्ञः च अभवत्। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर वह बालक एक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ हो गया। सह चाणक्यस्य सहायतया नंदम नष्टवान मगध देशस्य च नृपः अभवत्। और बड़ा होने के बाद उसने चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट किया और मगध देश का राजा बन गया। सह चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्ध जातः। और इसके बाद वह बालक जो अब युवा हो चुका है वह चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
चाणक्य च तस्य महामंत्री अभवत्, और चाणक्य उसके महामंत्री हुए, उसके अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री हुए। चाणक्येन स्वकीयानुभवेन चिंतनेन च राजनीतिम आश्रितम अर्थशास्त्रम नाम का ग्रंथ लिखित, अर्थात चाणक्य के द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर एवं चिंतन के आधार पर राजनीति पर आधारित एक ग्रंथ लिखा गया, जिसका नाम हुआ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा, चाणक्य ने लिखा। अधुनापि अयम ग्रंथ विभिन्न स्तरेष पाठ्य पुस्तक रूपेण पाठ्यते। आज भी यह ग्रंथ अर्थशास्त्र विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। बच्चों, अब आपको क्या करना है, मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ। तो पहला होमवर्क आपका ये हुआ कि ये जो कृत प्रत्यय के दो भेद हैं, कत एवं कतवतु, इससे बनने वाले जितने भी वाक्य हैं इस पाठ के अंतर्गत, उसको आप रफ कॉपी में लिखेंगे। कत प्रत्यय से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं उसकी एक अलग सूची बना लेंगे। ये दूसरा होमवर्क हुआ। तीसरा होमवर्क हुआ कि इस पाठ की हिंदी, जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया कि तक्षशिलायाम एक ब्राह्मणा आसीत, तक्षशिला में एक ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार से आप रफ कॉपी में इस पूरे पाठ का अनुवाद कर लेंगे। नंबर 4, तीसरे होमवर्क में आप इस पाठ का शब्दार्थ याद करेंगे। जितना कि दिया हुआ है शब्दार्थ इस बुक में लिखा हुआ है उसको याद करेंगे, और यदि संभव हो तो अभ्यास बनाने की कोशिश आप करेंगे। टिल देन, स्टे एट होम, बी सेफ and serve your parents. Bye bye.